बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नबी चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, गुस्सा जिनको बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, जिनकी मेमोरी वीक हो जाती है, जो साथ से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो भूख कम होना शुरू हो जाती है। तो इसकी काज़ें क्या होती हैं और होम्योपैथिक के अंदर इसकी कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको देने से इनकी जो सिम्टम जो कम होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को, अगर उनके अंदर कोई ऐसी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई सिम्टम्स आ रही हैं, कोई चेंजेस आ रही हैं, उसको वो टोटली तौर पे इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेस जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टीन एज के होते हैं, जो 12-14 साल से ऊपर के होते हैं, 21-22 साल तक, उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ ज़्यादा डेवलप होती है तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन की मेडिसिन शुरू करवा देते हैं। इसलिए इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को ये क्यों हो रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो लैब के टेस्ट करवाएं, जिसमें उनको जो हाइपोथायराइडिज्म के टेस्ट होते हैं, T3 T4 के, TSH के, थायराइड के टेस्ट जो होते हैं वो करवाएं। अगर वो अनबैलेंस हो चुके हैं उसका ट्रीटमेंट करवाएं। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से ही बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो CBC का टेस्ट होता है वो करवाएं। उसमें देखें कि बच्चों को अगर कोई उनकी अंदर आयरन डेफिशिएंसी आ रही है, उनकी HB का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी HB बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो ज़ाहिर है जब ब्रेन को वो HB की वो पूरी ब्लड नहीं मिलता तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है, तो उनका बॉडी सारी वीक होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और वो स्कूल कॉलेज में उनका जो होमवर्क है उनको याद नहीं रहता, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो जो रिजल्ट्स होते हैं, जो एनुअल उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं आते। तो इसके लिए होम्योपैथिक के अंदर 3-4 ऐसी मेडिसिन होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि उनके लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं। उनको एक टैबलेट होती है 5-FAST नेम की, जिसके अंदर 5 मेडिसिन होती हैं, 5 मेडिसिन का वो कम्बिनेशन होता है। तो उसके अंदर वो काली फास होती है, कलकेरिया फास, नेट्रम फास, फेरम फास और मैग्नीशियम फास। ये एक प्रॉपर मुकम्मल तौर पर एक ऐसा कम्बिनेशन है जो बच्चों की जो ग्रोथ के लिए, उनकी मेमोरी के लिए, उनकी हाइट के लिए दिन में 3 बार दें। और उसके साथ ब्राइटा कार्ब 30 ड्रॉप्स, उसके 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार दें, सुबह और शाम थोड़े से पानी में डाल के दे दें। उसके अलावा जो एक सिरप होता है, टॉनिक होता है, जिसको कहते हैं जिंको सेरिबल टॉनिक, कैंट फार्मेसी का होम्योपैथिक का होता है। जी आप बच्चों को जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम को दें, 2 टाइम देते रहें। और जो 10 साल से ऊपर के होते हैं, जिनकी 10 साल से ज़्यादा एज होती है, उनको आपने देना है जिंको बाइलूपा क्यू ड्रॉप्स देने हैं। उसके 7 से 8 ड्रॉप्स आपने देने हैं, 8 ड्रॉप सुबह, 8 दोपहर को और 8 शाम को, 1 कप पानी में डाल के। और उसके साथ आपने ब्राइटा कार्ब 30 देनी है ड्रॉप्स, वो 3 ड्रॉप सुबह, 3 दोपहर और 3 शाम, दिन में 3 टाइम दें ऐसे ये। और उसके साथ जो मैंने जो छोटे बच्चों के लिए बताई है 5-FAST टैबलेट, वो बड़े बच्चों को भी आप देंगे जो 10 साल से ज़्यादा एज के होंगे, तो उनका ये सारी सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। उनका पढ़ाई में दिल लगेगा, वो उनकी मेमोरी उनकी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, और उनका वो जो खाना पीना बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए ये सारी मेडिसिन जो शुरू करवा के आप उनको रेगुलर उनका ट्रीटमेंट करवाएं और उनका प्रॉपर इलाज करें। ये थी हमारे बच्चों के लिए आज की जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है। तो जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो कल मैं बनाऊंगा उसके साथ दोबारा इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।